रवि रात के 12 बजे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर से निकला। ट्रक में सीमेंट का लोड था और उसे सुबह तक असम के स्टॉक पॉइंट तक पहुंचाना था। वो गाना लगाकर आराम से चला जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा। थोड़ी देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। हवा में ठंड बढ़ गई। रवि ने सिगरेट जलाई और सोचा, कितनी अजीब बात है, आज सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। 12:45। वो NH 37 पर पहुंच चुका था। सड़क घना जंगल काटते हुए जाती थी, दोनों ओर काले साए जैसे पेड़। रवि ने अचानक सड़क के किनारे सफेद कपड़े में एक औरत को खड़ा देखा। वो पूरी भीगी हुई थी, बिखरे बाल, खाली सड़क पर खड़ी। रवि ने ब्रेक लगाया, खिड़की खोलकर पूछा, बहन जी मदद चाहिए? महिला बिना कुछ बोले ट्रक के कैबिन के बेहद पास आई और बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, मुझे अस्पताल ले चलो। वो बेहद ठंडी थी, जैसे अभी पानी से निकली हो। रवि को अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। महिला अंदर बैठ गई, लेकिन जितनी देर बैठी रही, ट्रक के अंदर तापमान लगातार गिरता रहा। रवि ने पूछा, आपको क्या हुआ? महिला ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। रवि ने तुरंत नजर आगे कर ली और ट्रक तेज चला दिया। कुछ मिनट बाद महिला बोली, बाईं तरफ ले लो, अस्पताल बस आगे है। सड़क बाईं तरफ मुड़ती ही नहीं थी, लेकिन रवि ने डर के कारण बोलना बंद किया। एक समय पर सड़क बिल्कुल खत्म हो गई और सामने एक टूटा फूटा बंद पड़ा पुराना हॉस्पिटल दिखाई दिया। आसपास कोई नहीं, न कोई स्टाफ, न रोशनी। पर महिला तुरंत ट्रक से उतर गई और अंदर भागती हुई चली गई। रवि चिल्लाया, अरे रुको, फोन तो ले जाओ। पर वो गायब हो गई। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा कि पुलिस को बुलाएं, लेकिन इस जंगल में नेटवर्क रोज कमजोर रहता था। अचानक रवि ने देखा, हॉस्पिटल के अंदर एक कमजोर सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई टॉर्च जलाए खड़ा हो। रवि को डर और इंसानियत दोनों लगा। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे अकेला कैसे छोड़े। वो टॉर्च पकड़कर अंदर चला गया। अंदर अजीब सा बदबूदार अंधेरा, जंग लगे स्ट्रेचर, टूटे कांच, पुराना मोर्ट्यूरी रूम बोर्ड। दीवार पर एक पोस्टर लगा था, यह हॉस्पिटल 2001 में भीषण आग के कारण स्थायी रूप से बंद। रवि के पैरों तले जमीन सरक गई। उसी वक्त पीछे से वही आवाज आई, मेरे पति को बचा लो, जल्दी। रवि मुड़ा, वही औरत, पर अब उसका शरीर आधा जला हुआ नहीं, पूरा काला और धुआं उठता हुआ। रवि भागकर बाहर आया, ट्रक में कूदा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बैक मिरर में वही महिला दिखाई देती जा रही थी। कभी वह सड़क किनारे खड़ी होती, कभी ट्रक के बेहद पास, कभी कभी साइड मिरर में हंसते हुए दौड़ती हुई। रवि कांप गया। उसने रेडियो बंद किया, पर रेडियो खुद चालू हो गया। तुम भी वहीं मरोगे जहां हम मरे थे। गियर फंसा, ट्रक स्लिप हुआ, पर रवि ने किसी तरह ट्रक निकाला। आखिरकार दूर सामने ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोल गाड़ी दिखाई दी। रवि चिल्लाते हुए रो पड़ा और पुलिस वाले दौड़कर आए। पुलिस वालों ने ट्रक रोका और रवि की बात सुनी। सुनकर एक जवान बोला, तू पहली बार नहीं आया, हर 2-3 महीने में यही कहानी कोई ड्राइवर बताता है। फिर उसने हॉस्पिटल की तरफ इशारा किया। यही साल 2001 में एम्बुलेंस में एक महिला और उसका पति जिंदा जल गए थे। तब से वो असम तक जाने वाले किसी भी अकेले ट्रक ड्राइवर की सवारी मांगती है, और जो अंदर चला जाए वापस कभी नहीं आता।
रवि सन्न रह गया। वो तो मौत के मुंह में जाकर वापस लौटा था। पुलिस ने उसे चाय दी, हिम्मत बंधाई। थोड़ी देर बाद रवि दोबारा निकला, लेकिन उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। सुबह रवि असम के वेयरहाउस पहुंचा। स्टाफ ने लोडिंग पेपर दिए और चेकिंग शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने पेपर देखते हुए पूछा, रात में कोई और आपके साथ था? रवि घबरा गया, न, मैं अकेला था। इंस्पेक्टर ने ट्रक के डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। वहीं सीट पर टूटा हुआ दर्पण रखा था, जिस पर ताजे हाथों के निशान थे और पानी की बूंदें टपक रही थीं। रवि के हाथ से पेपर गिर गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसी वक्त डैशबोर्ड पर रेडियो खुद चल पड़ा। अगली बार तुम नहीं बचोगे।